हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अरियंत, आपका जेम एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज आपको मिलवाने वाला हूं प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर और वास्तुविद, बहुत फेमस है, श्याम सुंदर शर्मा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गुरुजी कहते हैं हम बहुत प्यार से उनको। आज गुरुजी बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो जनरली, क्योंकि बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे कि रत्नों के बारे में वो पूछते हैं। हाँ सर। चलिए अब गुरुजी हम पुखराज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पहनने वाला रत्न है येलो सफायर सर। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर आप देखा हो, आपने भी नोटिस किया, मैंने भी बहुत देखा है कि सबसे ज्यादा पहनते हैं पुखराज। साउथ के अंदर भी अगर आप देखेंगे, साउथ इंडिया के अंदर, तो लेडीज को तो जनरली पुखराज पहनाया ही जाता है। मैंने तो देखा यंग गर्ल से लेके एजेड तक सबके सब पुखराज पहने रहते हैं। और ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम पुखराज पहनते हैं? देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, नो डाउट। और फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सुंदर रत्न। सुंदर रत्न। और इस रत्न के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि सर, हर किसी व्यक्ति का जिसका इंटरेस्ट नहीं हो या हो जन्मपत्री से, या रत्नों से हो या नहीं हो इंटरेस्ट, उसे भी पुखराज शब्द पता होता है और उसकी भी दिल की इच्छा होती है कि मैं पुखराज पे। ठीक है। अब मेरा इसमें सबमिशन है कि आप पुखराज को भी बिना जांचे पड़ताले नहीं पहने। बिल्कुल। अगर पुखराज भी आपका वही स्थिति है, अगर शुभ है और वीक है, उस स्थिति में आपको पुखराज पहनना चाहिए। और पुखराज का पहनने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होना। देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के सबसे बड़े द्योतक तो हैं, क्योंकि देवगुरु हैं, समझ देवों के गुरु हैं। तो आपने जितनी भी सारी चीजें बताई, ये लाइफ में हर आदमी चाहता है। तो अब इसके बारे में बताइए, किस धातु में पहने? और सर, देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में बहुत महत्व है सर। बिल्कुल। आप अगर किसी को 2 रुपया आपके दिल से दान दे रहे हैं ना, आप ये समझिए वो देवगुरु बृहस्पति दिलवा रहे हैं। ओके, ठीक है। आपने अगर अपने पूर्वजों के लिए आपका दिल अच्छा रहा, आपने अपने माता पिता के पैर छुए, आपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया, वो आपके देवगुरु बृहस्पति को आपकी स्मृति में लॉक करने के बाद, तो देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना और कमजोर होना, उस स्थिति में व्यक्ति फिर इन चीज़ों से दूर रहता है और वो इनके फल प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप निसंकोच होकर के पुखराज पहने और अच्छे ओरिजिन का पहने, ग्लास फिलिंग नहीं पहने, हीटेड ट्रीटेड नहीं पहने, और अच्छे शानदार फर्म से खरीदें। कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार। सस्ता रोए बार बार। तो आपको एक बार, मैं रोने का शब्द नहीं कहूँगा, आप एक बार हंसने के लिए पहनिए। बिल्कुल। आप एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए पहने। प्रॉस्पेरिटी के लिए, और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप असली लेंगे, नेचुरल लेंगे, तब जाके ही आपको फायदा करेगा, जो गुरुजी बता रहे हैं आपको। अदरवाइज आप भंवर जाल में ही रहेंगे कि आपने ले क्या लिया, निकला कांच का टुकड़ा या कुछ और निकल गया, और आपने 6 महीने लगा दिए रिजल्ट लाने में, तो कहां से रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि वो तो पहने ही नहीं। सर, एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा नहीं कहूँगा, 30 साल 32 साल की उम्र हो गई थी उसकी। बच्चे ही आजकल। तो वो आए मेरे पास और पूरा परिवार आया कि गुरुदेव इनकी शादी नहीं हो रही है। मैंने देखा उनकी महादशा अंतरदशा, और वो बृहस्पति की चल रही थी, और बृहस्पति उसके विवाह करवाने के कारक ग्रह थे जी। मैंने उनको बोला कि भैया अभी आपका समय बाकी है 8-9 महीने, आप ऐसा करिए कि पुखराज फटाफट पहनिए और ये पूजा कीजिए, गाय को आपको ये गुड़ चने की दाल खिलाइए, आप ये व्रत कीजिए, जो भी मैंने बताया। उन्होंने जाकर के पुखराज लिया और मुझे फ़ोन पे बताया, गुरुजी हमने पुखराज ले लिया है, उसको गोल्ड में बनवा करके हमने पहन लिया है। मैं इस अपेक्षा में था कि मुझे शादी का कार्ड आएगा, इनविटेशन आएगा कि मेरी शादी हो रही है गुरुदेव, अब पधारिए। सर, साल भर बीत गया, कोई नहीं आया। बाद में साल भर बाद में पूरा परिवार वापस आया कि गुरुदेव कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आपने क्या पहना? कि गुरुजी पुखराज पहना। मैं खिलाइए। पुखराज पहना, वही सेम उसे चेक करवाया गया। चेक करवाया, पता चला कि वो, अच्छा, ये देखिए, मतलब अब सुनिए, उसकी लाइफ का जो स्वर्णिम अवसर था वो निकल गया। उसका अब वो उसके 5 साल बाद आएगा, जब तक उसकी एज हो जाएगी। ओहो। अब हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा कि जो उसके विपरीत ग्रह, जो अशुभ ग्रह, उनसे वो रिजल्ट्स लेने के लिए। लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि उसका काम होगा। पहले तो इजीली हो रहा था, स्मूथली हो रहा था। और धक्के खाने पड़ेंगे, डेफिनेटली खाने पड़ेंगे।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छी जगह से अच्छी चीज ले, असली खरीदें। असली खरीदें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ज्योतिष के अंदर यही विधान है कि आप असली खरीदेंगे, नेचुरल खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे। मन में 1% डाउट है तो सर्टिफिकेट, खैर राशि रत्न भाग्य तो आपको देता ही है सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफाइड ही खरीदें और फिर देखें उसका फायदा क्या होता है। बिल्कुल पहनना चाहिए। तो किस धातु में पहने हम इसको? सर पुखराज सोना होता है, सीधे सीधे आपको गोल्ड में पहनना चाहिए। अगर आप नहीं इसके लायक हैं हाँ। या कोई परिस्थितिवश ऐसा है तो आप उस तांबे में, तो उसको तांबे में पहले, मतलब गोल्ड का ऑल्टरनेटिव तांबा है, तांबा है। राइट, जिसे कॉपर भी कहते हैं। अब गुरुदेव अब गोल्ड- कुछ लोग हाँ चांदी में बनवाते हैं। सर, हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं कि हम उनको जब बताते हैं कि जनरली पुखराज को, कि हम भी जानते हैं गोल्ड में ही पहनाया जाता है, लेकिन हमसे ही कहा जाता है उनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला है चांदी में पहनना है। सर तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बना के दे देते हैं, हम क्या करें? सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पुखराज तेजस्वी रत्न है, तेज है उसके अंदर, चमक है, उसकी सुंदरता से लोग, तो उसको जस्ट उसके सिमिलियर धातु से आप स्वयं मैच कीजिए ना। चांदी का उसका कहाँ आप कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं? कांति में जो होता है, जो रूप होता है, जैसे रूप की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो पुखराज एक तरीके से कांति में है। सर स्वयं तो सोने में- बृहस्पति स्वयं देव भी बृहस्पति। बहुत येलोइश या और Yes, रेडिश है, red। बहुत सुंदर है। वहीं आप शनि महाराज की बात करें, आपने मूर्ति देखी होगी, वो बिल्कुल। काले हैं, बहुत ब्लैकिश है, नाइट के वो करता धरता Night है, के- धीरी चाल चलने वाले लोग हैं, उनको लोहा पसंद है, चमड़ा पसंद है, उनके रत्न रात में भी पहने जा सकते हैं। हाँ। हर चीज का महत्व है, हम फ्लैट किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, तो उनके जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका रूप है, वैसे पहनना है वैसा आपको। कुल मिला के ये है। अब आप तेज को अगर चांदी में पहनेंगे, चांदी ठंडी धातु है, आप तेज चाह रहे हैं, आप उसमें कुछ उम्दा चीज चाह रहे हैं, आपका कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो सोने में ही पहने हमें, सोने में पहने, नहीं पहन सकते, फिर आप तो तांबे तांबे में में पहने। पहन ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए यहीं पे विश्राम लेंगे हम।